हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे युद्धाभ्यास से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इससे आपको आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो वो 1 से 2 क्वेश्चन आप मिस ना करें, इसके लिए यह आप पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं अब तक हुए प्रमुख युद्धाभ्यास से संबंधित प्रश्न। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन 11 से 24 जून 2023 तक निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, भारत और मालदीव के बीच। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 11 से 24 जून 2023 तक चौबटिया उत्तराखंड में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। मित्र अर्थ वाला एक्वेरिन भारत और मालदीव के वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। यह युद्ध अभ्यास दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य सहयोग में बहुत नज़दीकी और मैत्रीपूर्ण संबंध को दर्शाता है। वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित किए जाने वाला अभ्यास है? आंसर है ऑप्शन ए, भारत और ब्रिटेन के बीच। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन के रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 अरब सागर के कोंकण तट पर 20 से 22 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया। इस अभ्यास में समुद्री परिचालन के सभी क्षेत्र, वायु सतह और उप सतह शामिल थे। किस देश ने अभ्यास एकथा 2023 के 6ठे संस्करण की मेजबानी की? आंसर है ऑप्शन ए, मालदीव। भारतीय नौसेना के गोताखोरों और समुद्री कमांडो और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के बीच अभ्यास एकथा 2023 का 6ठा संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया। इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य डाइविंग और स्पेशल ऑपरेशंस में इंटरऑपरेटिबिलिटी को बढ़ावा देना है। 7 से 8 जून 2023 तक 3 नौसेनाओं के बीच पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन कौन सा देश शामिल है? आंसर है ऑप्शन ए, भारत, फ्रांस और UAE। भारत, फ्रांस और UAE के त्रिपक्षीय सहयोग ने 7 से 8 जून 2023 तक 3 नौसेनाओं के बीच पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास सफलतापूर्वक समाप्त किया गया। अभ्यास के पहले संस्करण के दौरान समुद्र में संचालन की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे सामरिक फायरिंग और मिसाइल अभ्यास, क्लोज क्वार्टर अभ्यास, फ्रेंच राफेल के साथ उन्नत वायु रक्षा अभ्यास किया गया। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का 4था संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक कहां आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, जापान में सीगा प्रांत के कैंप इमाज में। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का 4था संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक जापान में सीगा प्रांत के कैंप इमाज में आयोजित किया गया। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन जापान के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस अभ्यास के संस्करण में जंगल और अर्ध शहरी इलाकों में सैन्य गतिविधियों के लिए प्लाटून स्तर का संयुक्त प्रशिक्षण भी शामिल है। 2 से 8 मई 2023 के बीच होने वाले पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहां किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर में। 2 से 8 मई 2023 के बीच होने वाले पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास का आयोजन सिंगापुर में किया गया। भारतीय नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा, INS दिल्ली आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 में भाग लिया। अभ्यास का हर्बर फेज 2 से 4 मई 2023 तक चांगी नौसेना बेस में और सी फेज दक्षिण चीन सागर में 7 से 8 मई 2023 को आयोजित किया गया। 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 का 7वां संस्करण कहां संपन्न हुआ?
आंसर है ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम में। 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 23 का 7वां संस्करण यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी मैदान में संपन्न हुआ। द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण 14 से 19 मई 2023 तक किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण 14 से 19 मई 2023 तक आयोजित किया गया। इस युद्धाभ्यास में भारत का आईएनएस ने भाग लिया। अभ्यास समुद्र शक्ति का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच पारस्परिकता, जुड़ाव और आपसी सहयोग का विस्तार बढ़ाना है। नौसेना अभ्यास का दूसरा संस्करण अल मोहद अल हिंदी 2023 निम्नलिखित में से किन दो देशों का यह संयुक्त युद्धाभ्यास है? आंसर है ऑप्शन बी भारत और सऊदी अरब का। नौसेना अभ्यास का दूसरा संस्करण अल मोहद अल हिंदी 2023 पोर्ट अल जुवैब में आईएनएस तरकस और आईएनएस सुभद्रा के आगमन के साथ शुरू हुआ। इस अभ्यास में भारतीय और सऊदी अरब की नौसेनाओं द्वारा भूमि और समुद्र में आयोजित संयुक्त अभ्यासों की एक श्रृंखला शामिल है। नौसेना का वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 भारत किस देश के साथ प्रारंभ किया? आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका के साथ। भारतीय नौसेना श्रीलंका नौसेना का वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में शुरू हुआ। 7 अप्रैल 2023 को संपन्न संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का संबंध है। आंसर है ऑप्शन डी भारत की तीनों सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास से। अंडमान और निकोबार कमांड एएनसी ने थल सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बलों की संपदाओं को शामिल करते हुए बड़े स्तर पर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया। 23 फरवरी 2023 को शुरू हुआ यह अभ्यास 7 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ। युद्धाभ्यास स्कोप इंडिया 23 निम्नलिखित में से किन दो देशों के वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास है? आंसर है ऑप्शन बी भारत और अमेरिका के बीच। युद्धाभ्यास स्कोप इंडिया 23 भारतीय वायुसेना और यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के बीच एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है जो वायुसेना स्टेशनों अर्जन सिंह, पानागढ़, कलाईकुंडा और आगरा में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं के बीच आपसी समझ को बेहतर बनाना और उनकी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करना है। सैन्य अभ्यास बालिकतान निम्नलिखित में से कौन सा दो देशों के बीच आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका एवं फिलीपींस के बीच। अमेरिका ने फिलीपींस के साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बालिकतान शुरू किया है। इसमें दोनों ही देशों के करीब 17,000 से ज्यादा सैनिकों ने भाग लिया, जिसमें कि 12,200 अमेरिकी सैनिक और 5,400 फिलीपींस के सैनिक हिस्सा लिए। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल विमानों के पहला विदेशी अभ्यास जिसमें भारत के 4 राफेल विमान ने हिस्सा लिया। आंसर है ऑप्शन सी ओरियन अभ्यास फ्रांस। भारतीय वायु सैनिक फ्रांस के मॉन्ट डे मार्सन में फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स FASF के वायुसेना बेस स्टेशन में आयोजित ओरियन अभ्यास में हिस्सा लिया। इस अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक किया गया। अभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में 4 राफेल विमान, 2 C-17 और 2 सेकंड 78 विमान तथा 165 वायु सैनिक अब शामिल किए गए। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल विमानों के लिए यह पहला विदेशी अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इन्योचोस 23 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक किया गया। यह किसके द्वारा संचालित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस द्वारा। भारतीय वायुसेना IAF, हेलेनिक एयरफोर्स HAF द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इन्योचोस 23 में भाग लिया। इस अभ्यास का संचालन ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक आयोजित किया गया। अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 एक्सरसाइज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
आंसर है ऑप्शन डी, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, चीन की वायुसेना भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये कथन गलत है, क्योंकि कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है जिसमें कि फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और सिंगापुर की वायुसेनाएं भी रॉयल एयरफोर्स तथा भारतीय वायुसेनाओं ने साथ हिस्सा लिया है। अभ्यास कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के वेडिंगटन एयरफोर्स बेस में आयोजित किया गया, जिसमें कि भारत के 145 वायु सैनिक की एक टुकड़ी ने भाग लिया। यह अभ्यास 6 मार्च 2023 से लेकर 24 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना किस देश के साथ सिन्यू मैत्री अभ्यास में हिस्सा लिया? आंसर है ऑप्शन बी, जापान के साथ। भारतीय वायुसेना जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया। यह वायु अभ्यास भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास धर्मगार्जन के साथ साथ ही आयोजित किया गया। धर्मगार्जन वायु अभ्यास 13 फरवरी 2023 से 2 मार्च 2023 तक जापान के कोमात्सु में संचालित किया गया। अभ्यास डस्टलिक 2023 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। भारतीय और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का चौथा संस्करण 20 फरवरी से 5 मार्च तक पिथौरागढ़, उत्तराखंड में आयोजित किया गया। भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 7 और 8 मार्च 2023 को कहां आयोजित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम के पैंगोड मिलिट्री स्टेशन में। भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 केरल में तिरुवनंतपुरम के पैंगोड मिलिट्री स्टेशन में 7 और 8 मार्च 2023 को आयोजित किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य सामरिक स्तर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन, समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना है। अभ्यास ट्रोपेक्स 23 निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना का। वर्ष 2023 के लिए भारतीय नौसेना का प्रमुख परिचालन स्तरीय अभ्यास ट्रोपेक्स नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक 4 महीने की अवधि में आयोजित किया गया। समग्र अभ्यास में तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल और जमीन व जल में अभ्यास एम्फेक्स शामिल थे। साथ में इन अभ्यासों में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल की महत्वपूर्ण भागीदारी भी रही। ट्रोपेक्स 23 में लगभग 70 भारतीय नौसेना के जहाजों, 6 पनडुब्बियों और 75 से अधिक विमानों ने भाग लिया। भारतीय नौसेना ने किस देश के नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भाग लिया? आंसर है इसका ऑप्शन डी, फ्रांस के। भारतीय नौसेना ने 10-11 मार्च 2023 को अरब सागर में फ्रांस की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भाग लिया। इस अभ्यास में समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में विकासात्मक परिवर्तन के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को परखा गया, जिसमें क्रॉस डेक लैंडिंग, बोर्डिंग अभ्यास और सीमैनशिप विकास जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया था। जोधपुर में आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में निम्नलिखित में से कौन सा 2 देशों ने भाग लिया? आंसर है ऑप्शन सी, भारत और सिंगापुर। सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने जोधपुर मिलिट्री स्टेशन, भारत में दिनांक 6 से 13 मार्च 2023 तक द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भाग लिया। युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर सेना और भारतीय सेना के बीच संयुक्त सेना प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए द्विपक्षीय व्यवस्था के दायरे में आयोजित किया जाता है। पहली बार 2005 में आयोजित यह अभ्यास दोनों देशों के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को रेखांकित करता है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 में हिस्सा लिया? आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका के साथ। सी ड्रैगन 23 भारत समेत अमेरिका, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया में साझा पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास है। भारतीय नौसेना का P-8 विमान के साथ 14 मार्च 2023 को अमेरिका के ग्वाम में आयोजित एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 में हिस्सा लिया। यह अमेरिका की नौसेना द्वारा संचालित तीसरा सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है मित्र नौसेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल बैठाना, जो उनके साझा मूल्यों
तथा मुक्त व समावेशी हिंद प्रशांत के लिए संकल्प पर आधारित है। अभ्यास सारेक्स का संबंध है। आंसर है ऑप्शन बी, समुद्र में दुर्घटनाओं से बचना और लोगों को बचाने से। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्र में दुर्घटनाओं से बचना और बचाव अभियान चलाकर लोगों की जान बचाने से है। 22 मार्च 2023 को विमान खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 2023 के हिस्से के रूप में मुंबई में एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई। अपेंडिक्स 2023 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास 21 मार्च 2023 को कहां शुरू किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, पुणे में। भारत और अफ्रीका के 23 देशों ने 21 मार्च 2023 को पुणे में 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसका उद्देश्य समग्र सैन्य सहयोग का विस्तार करना है। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए 21 से 30 मार्च तक 10 दिवसीय अफ्रीका भारत फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास अपेंडिक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, पुणे में। भारत और अफ्रीका के देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए 21 से 30 मार्च तक पुणे में 10 दिवसीय अफ्रीका भारत फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास अपेंडिक्स 2023 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य समग्र सैन्य सहयोग का विस्तार करना है। बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक कहां आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात में। बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात के अल धफ्रा एयरबेस में आयोजित किया गया। इस बहुपक्षीय हवाई अभ्यास में यूएई, भारत, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और यूएसए की वायुसेनाएं भी भाग लिए। 12 से 26 जनवरी 2023 को भारत किस देश के वायुसेना के साथ युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2023 में भाग लिया? आंसर है ऑप्शन ए, जापान के साथ। भारत और जापान के बीच वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा जापान संयुक्त वायु युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2023 का आयोजन जापान के हायाकुरी एयरबेस में 12 से 26 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया, जिसे भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स भाग लिया। भारत और जापान के बीच संयुक्त वायु युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2023 में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, अवनी चतुर्वेदी। पहली बार भारतीय वायुसेना की कोई महिला फाइटर पायलट देश के बाहर जापान में आयोजित हवाई युद्धाभ्यास के लिए भारतीय दल का हिस्सा बनी। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण अभ्यास 16 जनवरी 2023 को पश्चिमी समुद्र तट पर किस नाम से प्रारंभ हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, वरुण के नाम से। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण अभ्यास वरुण 16 जनवरी 2023 को पश्चिमी समुद्र तट पर प्रारंभ हुआ। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वर्ष 1993 में शुरू किया गया था। भारत और फ्रांस के इस युद्ध अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया। भारत ने किस देश के सेनाओं के साथ अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट प्रारंभ किया? आंसर है ऑप्शन सी, मिस्र के साथ। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट 14 जनवरी 2023 से राजस्थान के जैसलमेर में प्रारंभ हुआ है। यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास है। इसका लक्ष्य है दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये थे आज की वीडियो में युद्धाभ्यास से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाए वो सारे युद्धाभ्यास को मैंने रखा है, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें युद्धाभ्यास से क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो आई होप आप वीडियो में एंड तक बने रहे होंगे और आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।